हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइंड फॉर मैथ्स में। और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु राज यादव। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट करेंगे और इन तीसरा पार्ट में क्या है दोस्तों कि हम इकाई अंक निकालने के लिए सीखेंगे। दोस्तों, बहुत सारे नंबर गुना में दिया हुआ रहता है, तो उनसे पूछा जाता है कि इन सब संख्याओं को जब आपस में गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, इकाई अंक निकालना है, मात्र 2 से 3 सेकंड में निकालेंगे अगर आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे क्या है कि मैं आपको लिखता हूँ कि 6 गुना 8 गुना 4 गुना 5 बराबर, यानी कि इन सब संख्याओं को आप गुना कीजिए। देखिए दोस्तों कि 20 गुना 4 गुना 5 करेंगे तो ये 20 होता है, 20 गुना 8 करेंगे तो 160 होता है, और 160 गुना 6 करेंगे तो ये 960 होता है। तो दोस्तों, अब ये जो 960 हुआ है, आपको ये बताना कि इस 960 में आपका इकाई अंक के जगह आपका कौन सा नंबर है, वही नंबर आपको बताना है। यानी कि इकाई अंक के जगह पे आपका कौन सा नंबर है वो नंबर आपको बताना है। तो यानी कि देखिए दोस्तों कि इकाई अंक के जगह पे आपका ये 0 है, तो यानी कि आप 0 बता देंगे। तो दोस्तों, यानी कि हम तो यहाँ इतना बड़े सारे संख्या का गुना किया था, लेकिन ऐसे नहीं करना दोस्तों। करना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, करना कैसे है। पहले क्या करना है कि आप इन दोनों का गुना कर दीजिए। तो इनको जब गुना करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, 8 चौक 48 हो जाएगा। अब इस 48 में देखिए कि आपका इकाई अंक क्या है। तो जो आपका इकाई अंक रहेगा उसको रखिए, बाकी सबको हटा दीजिए। जैसे कि आप 48 का 8 रख लीजिए, इसको हटा दीजिए, आप इसको हटा दिया। अब इस 8 को आप इससे गुना कर दीजिए 4 से, तो 8 चौके 32 होता है। इस 32 को रहने दीजिए। देखिए, आप इस 32 में आपका इकाई अंक 2 है, तो यानी आप 3 को भी हटा दीजिए यहाँ से। आप इस 5 को 2 से गुना कीजिए तो 5 दूना 10 होता है। 10 का आप 0 रखिए, अब इसको हटा दीजिए। तो देखिए इकाई अंक आपको क्या मिलेगा, 0। तो यानी कि आपका आंसर हो गया 0। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये तो था। आप जैसे देखते हैं 648 गुना 543 गुना 972 गुना 856, यानी दोस्तों आपको दिया हुआ ये, और आपको पूछ लिया कि इन सब संख्याओं को गुना करेंगे तो आपको इकाई अंक क्या मिलेगा। दोस्तों, घबराने वाला बात नहीं है। देखिए करना क्या है इसमें कि आपको जो लिखा हुआ यानी इन संख्याओं का देखिए इकाई अंक क्या है, आपको 8, तो 8 ले लीजिए। फिर आपको इन संख्याओं में इकाई अंक क्या है, 3, तो आप 3 ले लीजिए। इन संख्याओं का इकाई अंक क्या है, 2, तो 2 ले लीजिए। और इन संख्याओं का इकाई अंक क्या है, तो 6, आप 6 ले लीजिए। दोस्तों, आप क्या करना है, आपको गुना करना है कि इस 8 को 3 से गुना कीजिए तो ये 24 हो जाएगा। 24 का इकाई अंक क्या है, आपको 4 है, तो 4 रहने दीजिए। इस 4 को आप 2 से गुना कर दीजिए 8, तो देखिए 8 सिंगल आया, तो यानी कि ये अकेला इकाई अंक है। अब इस 8 को आप 6 से गुना कीजिए तो ये 48 हो जाएगा, और 48 में आपको इकाई अंक क्या दिख रहा है, 8, तो यानी कि ये आपका 8 आंसर हो गया। यानी दोस्तों आपको ये इकाई अंक मिल गया। तो दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा फास्ट भी कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, ये तो आपने सीख लिया, मैं दूसरे टाइप का बताता हूँ आपको कि कभी कभी आपको क्या पहले क्या करता है, 2 पे पावर आपको 14 दे दिया, 3 पे पावर आपको 65 दे दिया, 6 पे पावर आपको 76 दे दिया, और पूछ लिया कि इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं आपको ट्रिक में बता रहा हूँ, आप उनको पहले देखें। अगर 1 रहे, अगर आपका इकाई अंक 1 रहे तो आपको इकाई अंक 1 ही मिलेगा। अब उस पर पावर कुछ भी रहे, 1 पे पावर कुछ भी रहे, यानी पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक आपको 1 ही मिलेगा। 5 रहे, 5 पे पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक आपको 5 ही मिलेगा। इकाई अंक 6 रहे, इकाई अंक 6 रहे और 6 पे पावर कुछ भी रहे, आपको इकाई अंक 6 ही मिलेगा। और 0 पे पावर कुछ भी रहे तो आपको इकाई अंक 0 ही मिलेगा। तो दोस्तों, पहले बात तो आप ये लिख लीजिए, 1 पे पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक आपको 1 ही होगा। 5 पे पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक आपको 5 ही मिलेगा। 6 पे पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक आपको 6 ही मिलेगा।
और जीरो पे पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक आपको एक यही मिलेगा, जीरो। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों 0 1 5 6 हो गया। अब देखिए क्या है दोस्तों कि 4 ले रहे, अगर आपका इकाई अंक 4 रहे, अगर इकाई अंक 4 रहे और पावर आपको सम संख्या रहे, पावर आपका सम संख्या रहे, तो इकाई अंक आपको 6 हो जाएगा। अगर पावर आपका विषम संख्या रहे, पावर आपका विषम संख्या रहे, तो इकाई अंक आपका 4 हो जाएगा। यानी दोस्तों क्या है कि जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 254 पे पावर हमने कुछ भी लिख दिया, 956 लिख दिया, ठीक है, या फिर 254 पे पावर हमने लिख दिया 233, तो इकाई अंक आपको देखिए 4 है। पावर कुछ भी रहे, सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे, आपको क्या करना है, सीधा मार देना है। सॉरी, यहाँ पे अगर सम संख्या रहेगा तो 6 मारेंगे, विषम संख्या रहेगा तो 4 मार देंगे, आंसर आपका ये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये था। 9 का भी सेम कंडीशन है, 9 का भी सेम कंडीशन है। अगर पावर अगर सम संख्या रहे, पावर सम संख्या रहे, तो इकाई अंक आपका 1 हो जाएगा। अगर पावर आपका विषम संख्या रहे, पावर विषम संख्या रहे, तो इकाई अंक आपका जो है ये 9 हो जाएगा। दोस्तों 4 में क्या है कि पावर सम संख्या रहे तो इकाई अंक आपका 6 हो जाएगा, पावर विषम संख्या रहे तो इकाई अंक आपका 4 हो जाएगा। 9 का भी क्या है कि पावर अगर सम संख्या रहे 9 पे तो इकाई अंक आपको 1 हो जाएगा, और पावर विषम संख्या रहे तो इकाई अंक आपको 9 हो जाएगा। तो ये दोस्तों था कितना, आपको 4 और 6 हो गया, ये तो हो गया आपको। अब कुछ नंबर क्या है, जैसे आपको बता रहा हूँ कि आपको 2 है, 3 है और 7 और 8, यानी कि दोस्तों अब ये 4 संख्या आपको बच गया है। तो करना क्या आपको, 2 पे पावर 4 अगर करेंगे तो आपका ये 16 हो जाएगा। 3 पे पावर 4 करेंगे, 3 पे पावर 4 करेंगे तो ये आपका 81 हो जाएगा। और आपका क्या बचेगा, 7 पे पावर 4 करेंगे तो ये 49 यानी कि 2401 हो जाएगा। और 8 पे पावर 4 करेंगे, 8 पे पावर 4 करेंगे तो ये आपको 4096 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। तो देखिए दोस्तों क्या है कि 2 पे पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा, 2 पे पावर 4 अगर करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा, तो इकाई अंक आपको देखिए यहाँ पे गुना करने पे आपको 16 मिल रहा है, लेकिन इस 16 का इकाई अंक क्या है, 6 है। 3 पे पावर 4 का इकाई अंक क्या मिलेगा, 3 पे पावर 4 को जब गुना कीजिएगा तो आपको 81 मिलेगा, लेकिन 81 का इकाई अंक क्या है, 1 है, तो ये 8 हटा देते हैं। 7 पे पावर 4 का इकाई अंक क्या मिलेगा, 2401 होता है, लेकिन आपको इकाई अंक चाहिए, 1 हो जाएगा। 8 पे पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा, तो आपको यहाँ पे 4096 आया था, तो आपको ये 6 मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे ये आपको हमने लिख दिया कि 2 पे पावर 4 का इकाई अंक 6 होता है, और 3 पे पावर 4 का इकाई अंक 1 होता है, 7 पे पावर 4 का इकाई अंक आपको 1 होता है, और 8 पे पावर 4 का इकाई अंक 6 होता है। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए कि हमने क्या बोला कि 4 पे पावर किधर गया, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया दोस्तों। और दोस्तों क्या करना है कि इकाई अंक आपको 2 यहाँ पे लिखा हुआ, इकाई अंक अगर आपको ये मिले और पावर कुछ भी रहे तो आपको क्या करना है कि 4 से हमेशा भाग करना पड़ता है। 4 से इसलिए भाग करते हैं क्योंकि बाद अगर हम 4 से भाग नहीं करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा कि रिपीट होने लगता है। 4 से इसलिए भाग देते हैं कि बार बार संख्या जो है, फिर 4 के बाद जैसे 8 होगा तो फिर संख्या वही आ जाएगा, इकाई अंक 12 में इकाई अंक वही आएगा, 16 में, यानी कि 4 के मल्टीपल में आपको इकाई अंक सेम ही मिलेगा। तो करना क्या दोस्तों कि जैसे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिख दिया 4, जैसे हमने लिख दिया 32 पे पावर 12, 32 पे पावर हमने 12 लिख दिया, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक क्या होगा दोस्तों कि देखिए यहाँ पे आपको 32 है, तो इस 3 को आप हटा दीजिए तो बचा आपको 2, तो 2 पे आपको क्या है कि यहाँ पे आपको 12 है, तो आप क्या करिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहले तो आप यानी जो भी पावर रहेगा आप उसको 4 से भाग दे दीजिए, तो देखिए 3 से ये पूरा पूरी कर रहा है। तो करना क्या दोस्तों
कि 2 पे पावर 4 यानी कि 4 से भाग दिए तो आपने पावर 4 लिख दिया। और दोस्तों जितने बार में कटेगा आप उनको यहाँ लिख लेंगे, पावर पे पावर कर देंगे। अगर कुछ शेष बचेगा तो आप उनको गुना में साइड में लिख देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि 2 पे पावर हमने यहाँ पे 15 लिख दिया। अगर आप इसको 4 से भाग देंगे 15 में तो 3 बार में ये पूरा पूरी कट जाता है और 3 शेष बचता है। तो करना क्या दोस्तों, इसको देखिए 2 पे पावर 4 लिखेंगे क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं, और यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि जितना पूरी जितना बार में कटेगा वो यहाँ लिखेंगे, और शेष जो बचेगा उनको गुना में लिखेंगे। यानी कि शेष मेरा 3 बच रहा है तो 2 पे पावर 3 करके अलग से लिख देंगे। तो इस तरह से हम पहले लिख देंगे। उसके बाद क्या दोस्तों, 2 पे पावर 4 हमने देखा था इकाई अंक क्या होता है, 16 होता है। तो इकाई अंक क्या होता है आपको 6 होता है। तो 6 का क्यूब आपने क्या क्या बोला था कि 6 पे पावर अगर कुछ भी रहे तो आपको इकाई अंक 1 ही मिलेगा। तो यानी कि इनका इकाई अंक आपको 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 पे पावर 4 का इकाई अंक आपको 6 होता है। तो इस पूरे का इकाई अंक वही होगा, 6 होगा। फिर आप 2 पे पावर 3 को गुना करके लिखेंगे तो आपको 8 हो जाएगा। ये 8 हो गया। आप इन देखिए यहाँ पे बीच में गुना है, इनको क्या करना है कि आप इनको गुना करके लिखिए। तो 8 हो गई आपको 48 हो जाएगा। तो इस 48 में आपको क्या मिलेगा, इस 48 में इकाई अंक आपको 8 मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने 2 पे पावर 13 गुना 5 पे पावर 64 गुना 6 पे पावर 700 6 पे पावर 82। तो दोस्तों इसका इकाई अंक निकालना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो पहले दोस्तों देखिए इसका इकाई अंक क्या होगा। 5 पे पावर कुछ भी रहे, हमने बोला था कि 5 पे पावर कुछ भी रहे इकाई अंक आपको 5 ही होगा। फिर गुना गुना डाल दीजिए। 6 पे पावर भी कुछ भी रहे तो आपको इकाई अंक 6 ही मिलेगा। तो इन दोनों गुना कर दीजिए तो 6 पंचे 30 होता है। तो ये 0 हो गया, इकाई अंक आपको 0 हो गया। तो 0 रख लीजिए। तो जब देखिए दोस्तों कि जब आपको ये 0 हो गया, आप इधर कुछ भी रहे, इनका कुछ भी अगर मान लेते आते हैं, जैसे इनका कुछ भी अगर आएगा तो आप 0 से गुना करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। ये आपका 0 आंसर हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3 पे पावर 71 और 4 पे पावर 64 9 पे पावर 18। देखो दोस्तों 3 पे पावर हमने 71 लिखा। तो पहले क्या करना है दोस्तों, जो आप जान ले शॉर्ट में, जो आप जान ले, जैसे कि यहाँ पे 4 है, 4 पे पावर 64 है। तो हमने बोला था कि अगर 4 पे पावर अगर सम संख्या रहे तो आपको इकाई अंक आपको क्या मिलेगा कि इकाई अंक आपको 6 मिलेगा। अगर 4 पे पावर आपका सम संख्या रहे तो इकाई अंक आपको 6 मिलेगा। अगर 4 पे पावर विषम संख्या रहे तो इकाई अंक आपको 4 मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे 9 है, तो 9 पे पावर क्या है 81 है, जो कि एक विषम संख्या ही है। तो जब विषम संख्या रहेगा तो आपको इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इस 9 को 6 से गुना करेंगे तो 9 चौके 54 होता है। तो 54 में देखिए आपको इकाई अंक क्या मिल रहा, 4 मिल रहा है। इस 5 को हटा दीजिए, ये आपको यहाँ तो इसको गुना करने तो इकाई अंक आपको 4 मिल गया। अब क्या करना है दोस्तों, 3 पे पावर 71 है, तो 3 पे पावर 71 में इकाई अंक आपको क्या मिलेगा। तो इसमें करना क्या, आपको इस पावर को पहले आप 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 से भाग देंगे तो एक बार में 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, 1 उतारे 17 बार में, ये 7 बार में ये 28 हो जाएगा, 3 बचा। तो दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 पे पावर 4 पे पावर 17 और गुना 3 पे पावर, जो शेष बचता है उसको अलग से गुना में लिख देते हैं। ये हो गया। यानी 3 पे पावर 4 आप देखिए कि 3 पे पावर 4 में आपको इकाई अंक क्या मिलता है। तो 3 पे पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक आपको देखिए गुना करेंगे तो ये आपको 81 होता है। तो 81 का इकाई अंक क्या है आपको 1। तो 1 जब मिल गया तो यानी इस पूरे का इकाई अंक आपको 1 मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब क्या यहाँ पे 3 पे पावर 3 है, तो 3 पे पावर 3 को जब गुना करेंगे तो आपको 27 होता है। तो 27 में आपका इकाई अंक क्या होता है, 7 होता है। तो 7 को आप रख लीजिए, 2 हटा दीजिए। तो इस 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये 7 हो गया। अब देखिए इधर यहाँ पे इसको गुना करने पे आपको 4 मिला था, तो इस दोनों को गुना कीजिए तो ये 28 होता है। तो 28 में आपको इकाई अंक क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। यानी कि ये 8 होगा, आपका आंसर हो गया, इकाई अंक हो गया आपका। ठीक है दोस्तों। और दूसरा एक और एग्जांपल लेके बता देते हैं आपको।
जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 467 पे पावर 575 गुना 676 पे पावर 668 गुना 974 पे पावर आपका लिख दिए 1085। तो हमने दोस्तों यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसमें बताना आपको कि इकाई अंक आपको क्या मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, पहले तो यहाँ पे देखिए 6 का जान है आप इकाई अंक। पहले क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे बड़ा संख्या लिखा हुआ है, तो इन सब से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, इन सब को आप हटा दीजिए, इनसे कोई मतलब नहीं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 7 पे पावर इतना हो गया और 6 पे पावर ये इतना हो गया और 4 पे पावर इतना हो गया। तो करना क्या दोस्तों, आपको 6 का पता है कि 6 पे पावर कुछ भी रहे आपको इकाई अंक 6 ही होता है। ठीक है दोस्तों। अब 4 पे पावर क्या है कि 4 पे अगर पावर सम संख्या रहे तो आपको इकाई अंक 6 होता है, अगर विषम संख्या रहे तो आपको इकाई अंक 4 ही होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पावर लिखा हुआ 1085 जो कि एक विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या रहेगा तो आपका इकाई अंक क्या होता है, 4 ही होता है। तो ये 4 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे गुणा करके भी आप लिख सकते हैं, तो आप इसको पहले कर लीजिए फिर उसको कर सकते हैं। तो पहले आप इसको कर ही लीजिए। तो 6 गुना 4 करेंगे तो 24 होता है, 24 होता है। तो 24 का इकाई क्या होगा, 4 ही होगा, यानी कि यहाँ से आपको ये 4 मिल गया। आप इनको सॉल्व कीजिए। तो इनको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए हमने क्या बोला कि 2, 3, 7 या 8 इन सब पे पावर कुछ भी हो तो उसके पावर को हमेशा 4 से भाग दे दीजिए। तो इनके पावर को 4 से भाग दे रहे हैं। तो एक बार में ये 4 हो गया, 1 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 1 बचा 15 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। तो दोस्तों इसको ये लिख सकते हैं क्या, 7 पे पावर 4 पे पावर आपका हो जाएगा 143 और गुना जो शेष बचता है उसको आप अलग से पावर करके लिखेंगे। तो 4 पे पावर 3। तो दोस्तों देखिए आप 7 पे पावर 4 करके देखिए कि आपका इकाई अंक क्या होता है। 7 पे पावर 4 जब इकाई अंक करेंगे तो आपको 0 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका इकाई अंक जो होता है वो आपको 1 हो जाएगा, यानी कि इसको जब पावर से गुना करेंगे तो आपको 24 0 1 हो जाएगा। तो इनमें आपका इकाई अंक क्या है, 1 हो जाएगा, यानी 7 पे पावर 4 का इकाई अंक आपका 1 होता है। तो जब 7 पे पावर 4 का जो इकाई अंक होगा इस पूरे का इकाई अंक आपको यही 1 होगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 4 पे पावर 3 है, तो 4 पे पावर 3 करेंगे तो आपको 64 होता है। तो 64 का इकाई अंक क्या आपको 4 है, तो 4 आप रख लीजिए, 6 हटा दीजिए। तो 4 गुना करेंगे तो 4 ही होगा, और यहाँ भी 4 था तो 4 गुना 4 करेंगे तो आपको 16 होता है। इस 4 गुना 4 करेंगे 16 होता है। तो 16 में आपका इकाई अंक क्या है, 6। तो 6 आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा रूल इकाई अंक निकालने के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।